जय हिंद दोस्तों। बायबैक कैसे अप्लाई करते हैं, बायबैक का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलता है, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, बायबैक वाला वो ऑप्शन कहाँ पे आता है, कहाँ से हम लोग बायबैक करने के लिए जाते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये लाइव आप लोग लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कंपनी का रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर 2025 तय किया गया, तो 13 नवंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। अब 13 नवंबर 2025 को जो भी व्यक्ति खरीद के होल्ड करेगा 3:30 बजे तक, नोट करिए, 3:30 बजे तक होल्ड करके रखेगा। 13 तारीख तक खरीदे हो आप कभी भी, आज खरीदे हो, एक महीने पहले खरीदे हो, एक हफ्ते पहले खरीदे हो, एक साल पहले खरीदे हो, लेकिन 13 तारीख को 3:30 बजे तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। अब उसमें भी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 120 इक्विटी शेयर से कम आपके पास रहे या उतना तक रहे तो आप रिटेल कैटेगरी में रह सकते हो। हालांकि उसके ऊपर भी जा सकता है, 125 तक भी जा सकता है, अगर प्राइस नीचे रहा तो 130 तक भी जा सकता है रिटेल कैटेगरी वाला शेयर। लेकिन वही बात है ना कि रिस्क नहीं ले सकते हम लोग कि कितना प्राइस मोमेंटम कर जाएगा नहीं कर जाएगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 13 नवंबर को जो भी बंदा खरीद के होल्ड करेगा उसे ही मतलब बायबैक के लिए एलिजिबल माना जाएगा और उसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वही वाले ये वीडियो देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बायबैक अप्लाई कैसे होता है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आप लोगों को गूगल पे यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं कि बायबैक कैसे अप्लाई होता है, तो इसके कुछ प्रोसेस बताए गए हैं और यही प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं अपना, तो आपके देखिए, राइट इशू अप्लाई होता है नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है ना। आपको नेट बैंकिंग में जाना पड़ता है, वहां पे सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है, फिर अप्लाई होता है। बायबैक एकदम सिंपल सा है, साधारण सा, एक शेयर जैसे आप बाय करते हो ना, बस वैसे ही करना है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। आप अपना जो भी ब्रोकर का टर्मिनल, ऐप, वेबसाइट जो भी यूज करते हो, कहीं चाहे जो भी ब्रोकर भी हो आपका, उससे मतलब नहीं होता है। ग्रो है आपके पास, जीरोधा है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, कौन सा कोई भी ब्रोकर आपके पास है, उससे मतलब नहीं है। ग्रो है, उसमें बस आपको एक ऑप्शन जो बता रहा हूं ना, बस ये वाला चीज आपको ढूंढ के रखना है। बस ये आज ही आप ढूंढ लीजिएगा, उस दिन आसानी रहेगा। एक आपको यहाँ पे ढूंढना है कारपोरेट एक्शन करके बटन, ठीक है ना। ये कहाँ पे दिख जाएगा, आपके ब्रोकर के ऐप पे जब आपका प्रोफाइल यहाँ पे होता है ना, प्रोफाइल सेक्शन, उस प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो कई सारी लिस्टें जब ओपन होती हैं लेजर ओजर वाली, जहां से आप लोग देखते हो, वो वाली लिस्ट ओपन करना जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं। बस वहां पहुंच के आपको कारपोरेट एक्शन जो है यहाँ पे, ये वाला बटन जो है आप लोगों को ढूंढ लेना है और उसी बटन पे आपको क्लिक करना है। या हो सकता है आपके मतलब ब्रोकर में सीधा सीधा बायबैक का भी बटन दे दिया जाएगा, तो उसको भी आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी बायबैक के लिस्ट रहेंगे वो सारे के सारे खुल के आ जाएंगे, जो अभी मैं दिखा रहा था, अभी दिखाऊंगा भी। वहां पे आपको जो है आवेदन करें या बोली लगाएं, बोली वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जितना शेयर टेंडर करना है, जैसे कि मान लेते हैं किसी बंदे के पास 120 इक्विटी शेयर है और रिटेल कैटेगरी में वो है, लेकिन उसको चाहिए कि वो 80 शेयर ही बायबैक में अप्लाई करना चाहता है या 100 शेयर ही बायबैक में अप्लाई करना चाहता है। तो कितने शेयर के लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए और कितना शेयर आप टेंडर करना चाहते हैं, तो जितना शेयर आप टेंडर करना चाहते हैं वो संख्या वहां पे दर्ज करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। वहां पे जो है प्रोसेसिंग में वो चला जाएगा। उसके बाद कंपनी जो भी उसका डेट रहेगा उसके हिसाब से आपका बायबैक करके, जो भी कंपनी बायबैक कर लेगी वो कर लेगी, बाकी जो भी शेयर बचेगा आपका वो वापस आ जाएगा। उदाहरण वही दे देता हूँ कि 120 इक्विटी शेयर मान लेते हैं हमारे पास है, उसमें से हमने 100 इक्विटी शेयर मान लेते हैं कि अप्लाई किया, उसमें से कंपनी हो सकता है कि 50 इक्विटी शेयर बाय बाय कर ले और उसके बाद 50 इक्विटी शेयर हम लोगों का जो है रिटर्न कर दे। तो 20 शेयर पहले से बचा था और 50 शेयर बाद का 70 शेयर हमारा वापस रह गया, 50 शेयर बायबैक में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब इसको लाइव भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके जैसे ओपन करेंगे ना, तो जैसे बैंक अकाउंट, ऑटो पे, बैंक ट्रांसफर, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, ये सब देता है नहीं, मार्जिन वार्जिन का, एमटीएफ लिस्ट, इस तरह। तो यहीं पे आपको जो कि यहाँ पे कारपोरेट एक्शन यहाँ पे दिख जाएगा या सीधा सीधा बायबैक दिख जाएगा। देखिए, पेटीएम मनी में सीधा बायबैक, ई वोटिंग, ईटी
ETC लिखा है, ठीक है ना। तो इसी बायबैक वाले पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इसी पे। तो ये इस पे आप क्लिक करोगे तो एक नया ऑप्शन ओपन होके आएगा, ऐसे करके ये एक नया टैब ही खुल जाएगा टोटल, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे बायबैक के लिए है, ई वोटिंग के लिए और डी लिस्टिंग के लिए भी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं जो राइट इशू के लिए भी यहाँ पे देते हैं, या फिर इस तरीके से। तो हमको ये बायबैक वाला ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, या पूरे बॉक्स पे कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होके आएगा, और नया टैब देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो इस तरीके से आएगा। और उसमें आपको जितने भी पीछे बायबैक बीते हैं उन सबकी लिस्ट दिख जाएगी, और जो भी बायबैक ओपन है वो ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर ओपन वाले दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोज 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 क्लोज, ये सब क्लोज लिखा है ना, मतलब बजाज कंज्यूमर का, टानला प्लेटफॉर्म का, ट्रांस टेक्नोलॉजी का, ये सब का जो है बायबैक क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। और सबसे लेटेस्ट वाला वही सितंबर में क्लोज हुआ है बजाज कंज्यूमर का। लेकिन वहीं पे यहाँ पे दिखेगा आपको इन्फोसिस का, और एक और अभी GHCL करके एक बायबैक है, 2 ओपन हो रहा है, और एक ही दिन मेरे हिसाब से ओपन होंगे, 1-2 दिन इधर उधर। तो उन दोनों का यहाँ पे दिखेगा। तो जहाँ पे इन्फोसिस लिखा रहेगा उसी के आगे जो ओपन बटन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस बायबैक की डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी, जैसे जैसे बजाज कंज्यूमर वाला, क्योंकि इन्फोसिस है ही नहीं तो कोई भी दिखाना पड़ेगा आपको ना। तो बजाज कंज्यूमर वाला लेटेस्ट वाला देख ओपन कर लिया हूँ, उसकी सारी की सारी डिटेल दिख जाएंगी, क्या है कैसे है, रिकॉर्ड डेट क्या था, ओपनिंग डेट कब से है, क्लोजिंग डेट कब है, सब कुछ आपको उसका डिटेल दिख जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बायबैक के पहले ये पढ़ लेना जरूरी है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी दिया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई नाउ, यहाँ पे बटन जो है एकदम धूमिल हो चुका है, मतलब एक्टिव नहीं है, नहीं तो इस तरह से ब्लू टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये इनएक्टिव बटन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दिख रहा है हल्का, नहीं तो इस तरह से जो है ब्लू कलर का अप्लाई नाउ यहाँ पे लिखा होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक जो है जैसे आप शेयर बाय सेल करते हो उसी तरीके से पॉपअप ओपन होगा, और वहां पे आप जो है बस क्वांटिटी डाल के बस आपको जो है सबमिट कर देना है कि कितना क्वांटिटी आप डाल रहे हो, बस उसके बाद अप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक सावधानी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्लेज आपके पास शेयर हैं वो प्लेज शेयर आप जो है अप्लाई मत करिएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब किसी बंदे के पास 120 इक्विटी शेयर प्लेज शेयर है तो वो तो रिकॉर्ड डेट में काउंट होगा कि आप 120 शेयर के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वही प्लेज शेयर ही अगर आप अप्लाई करोगे तो वो एक भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और सारा का सारा जो है खारिज हो जाएगा। तो बायबैक से पहले अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले प्लेज शेयर हैं तो कोई बात नहीं है, रखिए उनको, लेकिन अप्लाई करने से पहले उस प्लेज को छुड़ा लीजिएगा, ठीक है। या MTF वाले भी हैं तो उनको भी छुड़ा लीजिएगा, नहीं तो फिर वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और MTF बायबैक होने से पहले MTF वाले जो है अपना मार्जिन करके जो हो उसको ऑटोमेटिक सेल कर देंगे। तो प्लेज वाले हैं तो छुड़ा लीजिए, MTF वाले हैं तो टोटल का टोटल मार्जिन भर दीजिए, ठीक है ना। ये 2 काम आपको जरूरी से कर लेना है, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिए। और एक चीज और आप लोगों को करना है कि जो अप्लाई किए हो शेयर, उस अप्लाई किए शेयर को आपको सेल नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि उदाहरण दिया था कि 120 शेयर हमारे पास हैं, हमने 100 शेयर अप्लाई किया है और 20 शेयर हमारे पास बचा, तो इस 20 शेयर को तो आप जब भी चाहो तभी बेच सकते हो। अगर आप टोटल अप्लाई कर दिए हो 120 का 120 ही, तब आप एक भी शेयर में मत बेचिएगा। अगर आप कम शेयर अप्लाई किए हो, आपका कुछ शेयर एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा को बेच सकते हो, लेकिन उस जितना अप्लाई किए हो उसमें से एक भी शेयर सेल नहीं करना है, नहीं तो टोटल का टोटल आपका जो है खारिज हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को सावधानी रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी अपडेट दे दूंगा, जब ओपन होगा तो भी अप्लाई करके मेरे पास भी है, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग।